के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारा चरवाह में एक बार फिर से आपका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जब उसने एक बार फिर वापस मौका दिया है कि हम आपके साथ परमेश्वर के वचन से कुछ बातें शेयर कर सकें। और धन्यवाद करते हैं आज सुबह के लिए, जब उसने आज का दिन दिया है तो क्यों ना हम उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की बड़ाई करें, उसको आदर और सत्कार दे सकें जिसका वो हकदार है और जिस वजह से हम इस संसार में हैं। उसकी दया, उसकी करुणा, उसका अनुग्रह हमारे और आपके जीवन में है। तो आज जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमको मिलता है मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय और उसकी 40 और 42 आयत। मत्ती की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 40 और 42 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वे मुझे ग्रहण करता है और जो मुझे ग्रहण करता है वे मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। 42 आयत, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूँ वे किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। खुदा का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े और सुने जाने पे परमेश्वर आशीष दे। यहाँ पे बहुत ही साफ और स्पष्ट बात परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। हम परमेश्वर के क्या हैं? हम सेवक हैं, हम उसके प्रचारक हैं, उसके चेले भी हैं। और परमेश्वर का वचन बताता है यदि कोई हमें ग्रहण करे तो वो किसे ग्रहण करता है? यीशु मसीह को ग्रहण करता है। और क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन बांटते हैं जगह जगह जाकर, जैसे इस समय भी हम आपके साथ बैठे हैं और परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार जो परमेश्वर का उसको सुनाते हैं, तो हमारे मुख से, हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। तो बहुत जगह जब हम जाते हैं, जब हम प्रार्थना सभाओं में होते हैं या हम किसी के घर जाते हैं और हम मसीह हैं, अगर कोई हमें हमारा स्वागत करता है, हमें वेलकम करता है, हमें आदर और सत्कार देता है, हमारी इम्पोर्टेंस को समझता है, तो वो हमें नहीं बल्कि किसे? प्रभु यीशु मसीह को। हमें आदर मिलता है तो हम अपनी बड़ाई नहीं बल्कि हमारे परमेश्वर की बड़ाई हो, क्योंकि उसके द्वारा हम यहाँ पर इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं। तो जब हम उसके द्वारा भेजे गए हैं तो क्यों ना हम अपने जीवन से उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठा सकें जिसके वो लायक है, क्योंकि वो स्तुति और धन्यवाद योग्य पिता परमेश्वर है। आगे लिखा है, और जो मुझे ग्रहण करता है वे मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जब आप किसी के यहाँ जाते हैं तो आपको अगर कोई ग्रहण करता है तो किसे ग्रहण करता है? प्रभु यीशु मसीह को। उसी प्रकार से जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो किसे ग्रहण करता है? प्रभु यीशु मसीह को भेजने वाले को ग्रहण करता है। किसे? परमेश्वर को, जो यीशु मसीह का पिता है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान, उसको ग्रहण करता है। तो यहाँ पर हमारा जीवन यूं ही नहीं है। हमें किसी मकसद से जब भेजा गया है तो क्यों ना हम परमेश्वर में निरंतर आनंदित रहें, खुश रहें और दूसरों को भी वो आनंद, वो खुशी का सुसमाचार जो जिंदा कलाम है, हम परमेश्वर के वचन को बांटे और उसे अपने तक सीमित ना रहे। अगर आप कुछ परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ ऐसे चीजों को जानते हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो आप चाहते हैं कि आप लोगों तक पहुंचा सके, तो आज बहुत सारे माध्यम हैं जिसके द्वारा आप परमेश्वर के वचन को बोल सकते हैं। YouTube एक अच्छा माध्यम है जो मैंने चुना है, आप चाहें तो आप भी चुन सकते हैं। सोशल मीडिया आज का बहुत अच्छा माध्यम है। जब लोग सोशल मीडिया के थ्रू परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो वो भी एक जरिया है। और हम 1 to 1 भी जा सकते हैं, हम घर जा सकते हैं, लोगों के साथ बैठ सकते हैं। अगर कोई हमारे पास कोई अकेला बंदा भी बैठा है हमारे साथ तो हम उसके साथ भी परमेश्वर के वचन को बांट सकते हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में बता सकते हैं, परमेश्वर के उन प्रॉमिसेस को बता सकते हैं, उन प्रतिज्ञाओं को बता सकते हैं जो परमेश्वर के वचन में दी गई हैं। एक हम आयत और पढ़ेंगे, लूका 10 उसकी 16 अध्याय, लूका 10 उसका 16 अध्याय, जहाँ इस प्रकार लिखा है, लूका 10 उसका 16 अध्याय, जो तुम्हारी सुनता है वे मेरी सुनता है और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वे मुझे तुच्छ जानता है और जो मुझे तुच्छ जानता है वे मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। आज अगर हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, तो जो अगर आप हमारी सुन रहे हैं तो वो हमारी बात नहीं बल्कि
परमेश्वर के यीशु मसीह के द्वारा वो वचन दिया गया है। तो हमारा वचन नहीं, ये किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। तो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन की बात सुन रहे हैं, परमेश्वर के शब्दों को सुन रहे हैं, परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं को सुन रहे हैं, उन प्रॉमिसेस को सुन रहे हैं जो परमेश्वर ने इस जिंदा कलाम में दी है, ताकि हम और आप जब परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं तो अन्य लोग उसको सुने और उस वचन को ग्रहण करें जो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है, अगर आपको कोई तुच्छ जानता है या आपकी बातों को नहीं सुन रहा है या आपको इग्नोर कर रहा है, तो वो आपकी बातों को नहीं इग्नोर कर रहा, बल्कि परमेश्वर के बातों को इग्नोर कर रहा है, परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर रहा है, परमेश्वर की उन प्रोमिसेस को इग्नोर कर रहा है जो परमेश्वर के द्वारा इस वचन में दी गई हैं। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। जो आपकी बातों को सुनता है आप उसको सुनाएं, जो आपकी बातों को नहीं सुनता है या आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं देता या आपको वेलकम नहीं करता है या आपको आदर नहीं देता, तो वो आपका वेलकम नहीं, वो परमेश्वर का वेलकम नहीं कर रहा है। कहां पर? अपने जीवन में, अपने घर में, अपनी योजनाओं में, या अपने जो भी दिन भर के उसके कार्य हैं उसमें वो परमेश्वर को वेलकम नहीं कर रहा है, और ना आपको वेलकम कर रहा है, ना बल्कि ना आपकी सुन रहा है, बल्कि वो परमेश्वर की भी नहीं सुन रहा है। इसलिए आप इस बात से निराश ना हो कि वो आपको तुच्छ जानता है। यदि आपको वो तुच्छ जान रहा है, वो आपको तुच्छ नहीं जान रहा। किसको तुच्छ जान रहा है? जिसने आपको भेजा है, परमेश्वर को। आगे लिखा है, जो मुझे तुच्छ जानता है वे मेरे भेजने वाले को भी तुच्छ जानता है। इसी प्रकार अगर वो हमें तुच्छ जान रहा है तो हमारा भेजने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह को जो तुच्छ जानता है, वो किसको तुच्छ जानता है? यीशु मसीह को भेजने वाले को। क्योंकि यीशु मसीह किसके द्वारा भेजे गए थे? परमेश्वर के द्वारा इस धरती पे, इस दुनिया में, ताकि उस कार्य को करें जो उसको यीशु मसीह को सौंपे गए थे। इसलिए जो यीशु मसीह को तुच्छ जानता है वो किससे तुच्छ जानता है? यीशु मसीह को भेजने वाला वो कौन है? स्वर्गीय पिता परमेश्वर। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, बल्कि हमें परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर की जो सेवकाई है उसमें हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना है और परमेश्वर के नाम को धन्य कहना है। हम 42 आयत में आगे देखेंगे। 42 आयत में लिखा था, जो कोई इन छोटों में से एक को मेरा चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ वे किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। अगर हम किसी के साथ आज भलाई कर रहे हैं, किसी को हम कुछ एक टाइम का खाना दे रहे हैं, या हम किसी को कोई प्यास है उसको हम पानी पिला रहे हैं, या किसी की कोई आवश्यकता है हम उसकी आवश्यकता को पूरी कर रहे हैं, किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास रहने का स्थान नहीं, किसी को खाने का को नहीं है, तो हम क्यों ना हमसे जो बेस्ट हो हम उसके लिए कर रहे हैं। अगर हम उसके लिए कर रहे हैं तो वो हम किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य के लिए। ताकि हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें वो प्रतिफल कौन देगा? प्रभु यीशु मसीह। तो हमें जो प्रतिफल उसके द्वारा मिलना है, तो हमें अच्छे कार्य करने से पीछे नहीं हटना है, ना अच्छे कार्य करने से अपने आप को रोकना है। अगर आप कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं तो आप परमेश्वर में वो कार्य को करें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए जो कार्य करते हैं बाइबल बताती है वो अपना प्रतिफल खुद पा चुके हैं। तो इसलिए हमें लोगों को दिखाना नहीं है, बल्कि हमें किसे दिखाना है? हमारे भेजने वाले को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को, जिसने हमें ये सब बख्शा है, जिसने हमें ये जिम्मेदारी दी है कि हम उसके वचन को आगे फैला सकें। एक जगह से हम पढ़ेंगे लूका 6:35, लूका उसका 6 अध्याय उसकी 35 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो, और तुम्हें तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। कितना अच्छा लिखा है कि अपने शत्रुओं से आप प्रेम करें। परमेश्वर का वचन बताता है जो आपके साथ बुरा करें आप उससे भी प्रेम करें। हम अक्सर क्या करते हैं, जो हमसे बुराई करता है तो हम भी उसकी बुराई करने लगते हैं, लेकिन वो सांसारिक तरीका है। लेकिन हम संसारिक नहीं, हम कैसे हैं? आत्मिक लोग हैं। हम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर की बड़ाई करें और उनसे प्रेम करें जो हमसे घृणा करते हैं, हमसे जलन रखते हैं या हमसे हमारे शत्रु हैं।
आगे लिखा है और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो। हमें उसका प्रतिफल मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी आशा नहीं करनी है। हमारे जो काम हमें दिए गए हैं हमें वही करने हैं। हमें फल की चिंता नहीं करनी, क्योंकि फल कहाँ से आता है? परमेश्वर के द्वारा। तो इसलिए हमें फल, अगर हमने एक अच्छे काम किए हैं तो हमें उसका फल जरूर मिलेगा। आगे लिखा है परम प्रधान और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरे भी हैं कृपालु है। ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते और बुरे भी हैं। उनका स्वभाव ऐसा, उनके काम ऐसे हैं कि वो बुरे काम भी करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद भी नहीं करते। जो आशीषें परमेश्वर के द्वारा मिली, लेकिन परमेश्वर का विशाल हृदय है, वो ऐसे लोगों को भी दया करता है, ऐसे लोगों पर भी कृपालु है। तो जब ऐसे लोगों पर वो कृपालु है तो आप जब भलाई के काम कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको प्रतिफल क्यों नहीं देगा? तो इसलिए भलाई करें, लेकिन उसकी आशा ना करें, फल की आशा ना करें, बल्कि अपनी उद्धारता को दिखाएं, अपने कार्य को परमेश्वर के राज्य की तरफ आगे ले जाएं, क्योंकि परमेश्वर ऐसों से भी प्रेम रखता है जो ना धन्यवाद देते हैं और जो बुरे लोग हैं या बुराई करते हैं। तो इसलिए आप निराश ना हो, परमेश्वर में निरंतर बढ़ते जाएं और जितना हो सके परमेश्वर के सेवा में निरंतर बढ़ें और उसके राज्य को आगे ले जा सकें। आशा करते हैं इस छोटे से मैसेज के साथ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है, कुछ है बात जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। इस वचन के साथ आप परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष बरकतों से माला माल करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।